हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट 16। तिथि है 19 नवंबर 2020 और हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। आज हम वर्ग संख्याओं की कुछ और विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी ये वर्ग संख्या की एक सारणी। ये है हमारी संख्या, ये गणितीय रूप और ये उसका वर्ग। ज़ीरो का वर्ग करने पर क्या मिलेगा? ज़ीरो ही मिलेगा। एक का वर्ग यानी उसका गणितीय रूप हुआ कि 1 की घात 2, तो उन्हें गुणा करने पे हमें मिला 1। दो स्क्वायर यानी 2 का वर्ग बराबर 4। तीन का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। तो अब ये तो हमने वर्ग लास्ट टाइम भी सीखे थे। अब इसमें स्पेशलिटी क्या है, क्या विशेषता है कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी हमारी कैसी संख्याएं हैं? ये हैं हमारी विषम संख्याएं। तो इनके वर्ग जो है वो भी क्या है? विषम है। 1, 9, 25, 49, 81। तो इन सारे के सारे विषम संख्याओं के वर्ग विषम हैं। और अब सम संख्याएं देखिए, जैसे 2 है हमारे पास, 4 है, 6 है, 8 है, ये हमारी कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। तो इनके वर्ग भी 4, 16, 36, 64 ये सारे सम हैं। तो ये है हमारी विशेषता वर्ग संख्याओं की कि सम संख्या का वर्ग जो है वो सम संख्या होती है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है कि सम संख्या का वर्ग अगर हमें निकलेगा, हमारा उत्तर आएगा सम संख्या के रूप में। विषम संख्या का वर्ग जब हम निकालेंगे तो उसका उत्तर हमें मिलेगा विषम संख्या। जैसे अब 11 एक विषम संख्या है, उसका वर्ग भी विषम संख्या 121। 12 सम संख्या है, उसका वर्ग 144। तो ये पैटर्न जो है वो सभी संख्याओं के लिए लागू होता है, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी सम संख्या हो या बड़ी से बड़ी विषम संख्या हो, हर संख्या के लिए ये पैटर्न लागू होगा। अब हम देखते हैं कि रिक्त स्थानों को भरे, यानी हमें ये हल करना है 31 का वर्ग। 31 का वर्ग यानी 31 का स्क्वायर। तो 31 का वर्ग करने पर उत्तर हमें मिला 961। तो ये आ गया, देखो विषम संख्या थी तो विषम भी उत्तर है हमारा। 57 का वर्ग यानी 57 का वर्ग, उत्तर क्या आएगा? 3249। तो विषम संख्या, उत्तर भी विषम। अब है 64 का वर्ग यानी 64 का ऐसे वर्ग, ये गणितीय रूप हो गया और इसका वर्ग करने पर उत्तर मिला 4096। तो 64 एक सम संख्या है, तो उत्तर भी उसके वर्ग का जो उत्तर है वो भी सम संख्या है। अब एक और सारणी को हम ध्यान से देखते हैं। ये है हमारे पास 10 का वर्ग किया, मिल गया 100। 70 का वर्ग किया, मिला 4900 यानी 4900। 200 का वर्ग किया तो मिला 40,000। 300 का वर्ग किया तो मिला 90,000 और 8,000 का वर्ग किया तो हमें ये संख्या मिली। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें कि 1 0 था, वर्ग करने पर 2 0 मिल गए। यहाँ 2 0 थे, वर्ग करने पर 4 0 मिल गए। यानी जिस संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं तो उसे वर्ग करने पर उसके दुगने शून्य उत्तर में आ जाते हैं। तो अब जब हमारे पास शून्य वाली संख्याओं का वर्ग करना हो तो बहुत आसान है, अंक का वर्ग कर दो। जैसे 8 का वर्ग हो गया 64, तो 64 लिख दिया। उसके बाद यहाँ है 3 0, इसके दुगने 0 यानी 6 0 हमने आगे उत्तर में लगा दिए, मिल गया वर्ग। गुणा भी नहीं करनी पड़ी और सीधे सीधे वर्ग मिल गया। तो ये हो गई हमारी शून्य वाली संख्याओं के वर्ग से संबंधित विशेषता। अब देखते हैं कि अगर हमें दो संख्याओं के वर्ग पता है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि उनके बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके वर्ग जो हैं हमें नहीं है, हमारे पास नहीं है। अब जैसे हमें दिया हुआ है 0 और 1, तो 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, 1 में से 0 को घटाया और फिर जो उत्तर आया उसमें से 1 घटाया, यानी 0 और 1 के बीच में कोई संख्या ऐसी नहीं जिसका वर्ग नहीं हो। अब 1 और 4, 1 किसका वर्ग है? 1 स्क्वायर है, 1 का वर्ग है, और 4 है 2 का वर्ग।
तो अब 2 के वर्ग यानी 4 में से हमने 1 को घटा दिया। 4 माइनस 1 3 और उसमें से भी 1 घटाया तो मिला 2। तो अब ध्यान से देखें, 1 से 4 के बीच में कितनी संख्याएं आ गई हमारी? 2 और 3। 2 और 3 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ऐसे ही 4 और 9, तो 9 में से हमने 4 को घटाया तो हमें उत्तर मिला 5, उसमें से भी 1 घटा दिया तो उत्तर मिल गया 4। तो अब यहाँ पे कितनी संख्या है? 1 2 3 4। तो 5 6 7 8 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इस प्रकार हम क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच में ऐसी प्राकृत संख्याएं ढूंढ सकते हैं जिनका वर्ग, जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती। तो अब है आओ संख्या के साथ खेलें, यानी अब हम करते हैं प्रश्न हल खेल खेल में। तो कैसे करेंगे देखते हैं। अब संख्या के इकाई स्थान के अंक को लिखें, यानी हम 79 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या मिलेगा। तो हम सिर्फ इकाई स्थान को देखते हैं। तो 9 का अगर वर्ग करते हैं मिलता है 81। 81 के इकाई स्थान पे कौन है? 1, यानी उत्तर आएगा यहाँ पर इकाई स्थान पर 1। 47 की इकाई पे कौन है? 7। तो 7 का वर्ग किया मिला 49। तो जब हम इस पूरी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई पे कौन मिलेगा? 9। 95 में है 5। 5 का वर्ग किया मिला 25। 25 की इकाई पे है 5, यानी पूरी संख्या का वर्ग करने पर इकाई पे मिलेगा 5। अब है 86 में है 6, यानी 6 का वर्ग किया मिला 36। तो पूरी संख्या को जब हम वर्ग करेंगे तो उसके इकाई पे भी मिलेगा हमें 6। अब है इनके बीच के बिना वर्ग वाली संख्याओं को लिखें। हमें ये बताना है कि इनके बीच कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगी। तो तरीका हमें पता है, 25 में से हम 16 घटाएंगे और उस उत्तर में से भी 1 घटा देंगे, यानी 25 में से 16 घटाया 9 माइनस 1, उत्तर आ गया 8। यानी 8 संख्याएं ऐसी हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होंगी 16 और 25 के बीच में। अब 25 और 36 के बीच में निकालना है, तो क्या करेंगे हम? 36 में से 25 को घटाएंगे और फिर उसमें से 1 और घटा देंगे। तो 36 में से 25 गए, कितने बचे? 11 माइनस 1 यानी 10। तो 25 यानी 5 का वर्ग और 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग। 25 और 36 के बीच में हमारे पास ऐसी 10 संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसी टाइप के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।